नमस्कार मित्रों, मैं रामचरण जांगीड़ एक बार फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दिशा परीक्षण के बारे में और दिशा परीक्षण की 7 टाइप अपन पढ़ चुके थे। लास्ट में अपन ने जो डिस्कस किया था मित्रों, वो डिस्कस किया था परछाई पर आधारित प्रश्न में। अब कुछ छोटी छोटी टाइप और है। पहले एक इंपॉर्टेंट टाइप है, उसके संदर्भ में अपन बात कर लेते हैं। टाइप नंबर 8 के बारे में बात करते हैं अपन। टाइप नंबर 8 है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न इंपॉर्टेंट टाइप है अपने आप में। सुनना बात को। और सर्वाधिक संभावनाएं जो रहती है मित्रों प्रश्न आने की, वो यहीं से रहती है। और एक प्रश्न आपके कन्फर्म एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, उसी के संदर्भ में अपन डिस्कस करते हैं। बात को ध्यान देना। देखो, पाइथागोरस प्रमेय जो है ना, वो पाइथागोरस प्रमेय सर पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति था, जिसका नाम ही था सर पाइथागोरस। एक व्यक्ति का नाम था पाइथागोरस, सर पाइथागोरस। उस सही सर पाइथागोरस के द्वारा इस प्रमेय को सिद्ध किया गया और उसी के नाम पर इस प्रमेय का नाम क्या रख दिया गया? पाइथागोरस प्रमेय रख दिया गया। ठीक। पाइथागोरस प्रमेय जो लगता है वह सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज पर ही लागू होता है। ध्यान रखना मित्रों, पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज पर ही लागू होता है। और त्रिभुज की भी अगर अपन बात करें मित्रों, तो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। कौन से त्रिभुज पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं मित्रों जिसका एक कोण समकोण हो। जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण किसे कहते हैं मित्रों? तो वैसे तो शॉर्ट में अपन कह देते हैं 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। वैसे समकोण की अगर परिभाषा है देखें अपन, तो समकोण की परिभाषा आती है कि किसी क्षैतिज रेखा को ऊर्ध्व रेखा के द्वारा जब काटे जाते हैं तो बनने वाले जो कोण होते हैं वो सम होते हैं। सम का मतलब समान होते हैं, और समान क्या होते हैं? समान कोण होते हैं, इसलिए सर उनको समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण नहीं कहते। अगर 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते तो फिर 89 का बताओ, 85 डिग्री को क्या कहेंगे? सर न्यून कोण। 80 डिग्री को न्यून कोण। सर 60 डिग्री को न्यून कोण। तो भाई सबको न्यून कोण कह रहे हो आप 90 से कम वाले को, तो 90 डिग्री के लिए अकेला अपने नाम क्यों रखा समकोण? तो इसकी परिभाषा है, जब किसी क्षैतिज रेखा पर ऊर्ध्व लंब डाला जाता है तो जो बनने वाले जो कोण होते हैं, जो दोनों तरफ कोण बनते हैं, वो सम होते हैं। सम यानी समान होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर क्या होते हैं? कोण होते हैं, इसलिए उन्हें समान कोण या शॉर्ट में अपन कह देते हैं समकोण। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ये हो गया मित्रों आपके पास समकोण त्रिभुज, और ये समकोण हो गया इसमें 90 डिग्री का कोण, समकोण त्रिभुज। सुनना बात, ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। ये क्या कहलाएगा? लंब। और यह वाली भुजा कौन सी कहलाएगी? आधार। ये अपन चर्चा वो कर रहे हैं जो बचपन से अपन आज दिन तक पढ़ते हैं। लंबी को लंब कह देते हैं सर, आडी को आधार कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इसकी एक्चुअली अपन बात करें तो सुनना, 90 डिग्री के सामने वाले कोण को क्या कहेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? अपन कर्ण कहेंगे सर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। उसके बाद अपन बात करें थीटा कोण के सामने वाली भुजा को, थीटा कोण के सामने वाली भुजा को अपन क्या कहेंगे? तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा को अपन लंब कहेंगे। और शेष बची भुजा को क्या कहा जाता है? शेष बची भुजा को आधार कहा जाता है। बोलो, बात समझ में आई क्या? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को तो क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। थीटा कोण, थीटा कोण का मतलब है अगर इस त्रिभुज में कहीं पर भी अपने को कोण का मान दे दिया हो, जैसे मान लो त्रिभुज एबीसी में,
त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 30 डिग्री है। कोण बी बराबर कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो अब इस कंडीशन में ये थीटा कोण का मान कहलाएगा, और इस थीटा कोण के सामने वाली भुजा को कंफर्म क्या कहा जाएगा? लंब, और शेष बची भुजा को क्या कहा जाएगा? आधार कहा जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? क्या पढ़ रहे हैं अपन? वापस शुरू से देखिए बात को। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो कि दिशा परीक्षण का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाओ उतना कम है। ठीक है, अपने आप में बहुत मायना रखती है टाइप। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्न। पाइथागोरस प्रमेय किसने दिया? सर पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ था, एक व्यक्ति था, विद्वान था, जिसने दिया। सिर्फ त्रिभुज पर ही लागू होता है। कौन से त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह जिसका एक कोण समकोण, और समकोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज बनाया अपन ने। सबसे 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, सबसे लंबी जो भुजा होती है, उसे अपन क्या कहेंगे? कर्ण। थीटा कोण के सामने वाली भुजा को लंब, और शेष बची भुजा को क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। ठीक, अब इसमें 3 फॉर्मूले मुख्य रूप से अपने पास निकल के सामने आते हैं। तीनों फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। देखो, जब पाइथागोरस जी ने इस प्रमेय को दिया था ना मित्रों, तो इस त्रिभुज, इस फॉर्मूले को पाइथागोरस जी ने जब दिया था ना, तो ऐसे वर्गों में बनाया था। किसमें बनाया था? वर्गों में बनाया था, वर्गों में ऐसे। तो जो आधार और लंब के जो वर्ग थे ना, वह कर्णों के वर्गों के समान आए थे। वर्गों में प्रतिस्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, तो अपन इसका जब मान निकालते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, जो फेमस फॉर्मूले हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो आप सभी ने जाने होंगे, पढ़े होंगे, 10वीं पास किया आपने। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस होता है मित्रों आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर बाय द वे अपने को ज्ञात करना है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। सर ये माइनस क्यों हुआ? तो मान पक्षांतरण हो गया। देखो, पक्षांतरण का मतलब क्या होता है? पक्षांतरण होने पर चिन्ह परिवर्तन होता है। प्लस वाली संख्या माइनस में, माइनस वाली संख्या प्लस में, गुणा वाली संख्या भाग में, और भाग वाली संख्या गुणा में परिवर्तित हो जाती है। पक्षांतरण का शाब्दिक अर्थ है पक्ष का अंतरण। पक्षांतरण का मतलब क्या होता है? पक्षांतरण, पक्षांतरण, पक्षांतरण का मतलब हो गया पक्ष का अंतरण। अंतरण मानी परिवर्तन, पक्ष का परिवर्तन। तो दो पक्ष होते हैं, वर पक्ष वधु पक्ष की बात नहीं कर रहा मैं। एक होता है बायां पक्ष और एक होता है मित्रों दायां पक्ष। बीच में बराबर, बराबर के दाईं तरफ वाला मान दायां पक्ष में आता है, बायां तरफ वाला मान बाएं पक्ष में आता है। जब पक्ष का परिवर्तन किया जाता है, बराबर के बाएं वाले मान को जब दाएं शिफ्ट किया जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन होएगा, और पक्षांतरण होने पर प्लस की संख्या किसमें? माइनस में, माइनस की संख्या किसमें? प्लस में, गुणा की संख्या किसमें? भाग में, और भाग की संख्या किसमें? गुणा में परिवर्तित हो जाती है। पक्षांतरण करने पर, यानी जब पक्ष का अंतरण अपन करेंगे, पक्ष का परिवर्तन अपन करेंगे, तो प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या प्लस में, गुणा वाली संख्या भाग में, और भाग वाली संख्या किसमें परिवर्तित हो जाती है? भाग वाली किसमें परिवर्तित? गुणा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का मामला है। तो जैसे मान लो, अच्छा दोनों पक्ष जब चेंज हो जाए तो पक्ष परिवर्तन नहीं माना जाता। मान लो बाएं से किसी को दाएं भेज दो और दाएं से बाएं भेज दो, तो कोई मतलब नहीं। प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में, क्या है? चलो, एक तीसरा फॉर्मूला आपके पास आता है आधार का स्क्वायर बराबर होता है सर कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले मुख्य रूप से आपके पास में होते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर आपके पास हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन बात करें सर थोड़ा सा, इसके आगे अपन अगर बात करें थोड़ा सा, तो इसमें से मुख्य रूप से आपसे 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कौन कौन से पूछे जाते हैं इसको लेकर अपन डिस्कस करते हैं। और इससे पहले अपन ने बात की थी डिग्रियों पर आधारित प्रश्न की, तो उसमें भी इससे रिलेटिव प्रश्न आपके पास पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब कर्ण आपको दिया, कर्ण ज्ञात करना हो तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों को जोड़ के और अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, कर्ण स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। लंब का स्क्वायर अगर अपने को ज्ञात करना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। आधार का स्क्वायर अगर ज्ञात करना हो मित्रों अपने को तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। ये फॉर्मूले मुख्य रूप से अपन ने पढ़े हुए हैं, पहले सब जानते हैं इन चीजों के बारे में। कक्षा 10वीं में इन्हीं के चक्कर में फेल हुए थे या पास हुए थे अपन, इनकी वजह से। चलो, एक फॉर्मूला चलता था लाल बटा काका, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, वो वाला। ठीक, अब सुनना प्रश्न क्या पूछा जाएगा। मुख्य बात अपनी ये है कि अपने को प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करना है, क्या प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न के बारे में अपन बात करते हैं। ये सुनना, जैसे मान लो आपके पास प्रश्न आया, अब प्रश्न की लैंग्वेज तो अपन यहां नहीं लिख सकते, उदाहरण के लिए 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करेंगे, मैं बोलता रहूंगा साथ के साथ में। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आज की क्लास में शायद, तो इसके बाद अपन 5, 25, 30, 40 क्वेश्चन के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनको लेके आएंगे आपके बीच और चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का घर है, यह क्वेश्चन लिख ही लेते हैं शॉर्ट में। राम व्यक्ति है, अपने घर से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला, फिर दायां घूमकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ अपने विद्यालय पहुंच गया। क्या पहुंच गया, विद्यालय। सुनना, राम व्यक्ति है, अपने घर से विद्यालय जाने के लिए 4 किलोमीटर चला। क्वेश्चंस को जमाते हैं। ये राम का घर, घर की यह दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। ये दिशा कौन सी, दक्षिण। ये दिशा कौन सी, पूर्व। और ये दिशा कौन सी सर, पश्चिम। ये चारों दिशा होगी। अपने घर से विद्यालय जाने के लिए उत्तर दिशा में चला और ये कितना चल गया, 4 किलोमीटर। कितना चल गया, 4 किलोमीटर। राम अपने घर से विद्यालय जाने के लिए, राम अपने घर से विद्यालय जाने के लिए उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला। कितना चल गया सर, 4 किलोमीटर चल गया। फिर आपके पास क्वेश्चन आया दाईं ओर घूमकर। किधर घूमकर, दाईं ओर घूमकर। अब अपन ने कहा था कि जब प्रश्न के मध्य, टाइप नंबर 1 को याद करो वापस, यदि प्रश्न के मध्य घूर्णन कोण का मान मीन्स घूमने के लिए अगर कोण का मान नहीं दिया है तो आप जब भी घूमोगे 90 डिग्री पर घूमोगे। बोलो कितने डिग्री पर घूमोगे, 90 डिग्री पर आप घूमोगे। जब भी घूमोगे तो ये 90 डिग्री पे घूमे। अपन इधर उधर ऐसे रोते थोड़ी फिरेंगे, हमेशा 90 डिग्री पे घूमेंगे। दाईं और घूमकर कितने किलोमीटर की दूरी सर, 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहुंच गए हम। कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए सर विद्यालय पे। बोलो कहाँ पहुंच गए, विद्यालय पे पहुंच गए। ये क्या था सर, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, जो क्या था, घर। प्रश्न को वापस एक बार सुनिए, पुनरावृत्ति कर रहा हूं। राम अपने घर से, ये राम का घर था, अपने घर से राम चला विद्यालय जाने के लिए, उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चला, फिर दक्षिणावर्त दिशा में या दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ अपने कहां पहुंच जाता है, विद्यालय पहुंच जाता है। अब आपके पास प्रश्न है, तो बताइए, 2 प्रकार के प्रश्न यहां पूछे जा सकते हैं, वापिस वही दोनों सिचुएशन ला रहे हैं। तो बताइए, वह अपने घर से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में, या पूछ सकते हैं बताओ विद्यालय से राम का घर कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, सिर्फ 2 बार समझना है थोड़ा सा। घर से विद्यालय पहुंच सकता है या विद्यालय से घर पहुंच सकता है। आपको डिस्टेंस ये वाले निकालने, यही डिस्टेंस आपको निकालने मित्रों, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस आपको निकालने। अब देखो ये कोण हो गया 90 डिग्री का, क्योंकि जब अपने को मान नहीं दिया होता तब अपन हमेशा कितने डिग्री पे घूमते, 90 डिग्री पे। जब अपने को मान नहीं दिया होता तो अपन हमेशा कितने डिग्री पे घूमते, 90 डिग्री पे।
90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। यानी आपको ज्ञात क्या करना है सर? आपको ज्ञात करना है कर्ण। अरे क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या दे रखा है? 3 का स्क्वायर प्लस लंब क्या दे रखा है? 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। कर्ण स्क्वायर बराबर कितने हो गए? 25। कर्ण बराबर, ये स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? स्क्वायर के बराबर है, वर्ग के बराबर है। अपन कर्ण निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेते ही यानी 2 गुणनखंड करने हैं समान, 5 गुणे 5। एक गुणनखंड के साथ आपका वर्गमूल चल जाएगा। कर्ण बराबर आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा 5 किलोमीटर। बोलो, ये स्क्वायर से 1 5 फ्री हो जाएगा। कर्ण बराबर आपका जो मान आएगा, दूरी जो आएगी मित्रों वो आएगी आपके पास 5 किलोमीटर की, यहां से यहां तक की दूरी। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है सर। बिल्कुल सही बात है, कोई इशू नहीं है। इशू तो अब होगा, समस्या तो बाद में क्रिएट होती है। ये 5 किलोमीटर। अब घर से विद्यालय पहुंचे या विद्यालय से घर पहुंचे, दोनों ही केस में दूरी तो कितनी रहेगी? 5 किलोमीटर। दूरी कितनी रहेगी? 5 किलोमीटर, ठीक। और विद्यालय से पहुंचेगा तो भी दूरी कितनी रहेगी? 5 किलोमीटर। दोनों ही केस में 5 किलोमीटर। दिशा की बात करते हैं तो दिशा के लिए अपन ने टाइप नंबर 1 में दूसरा पॉइंट पढ़ा था। जिस व्यक्ति के नाम या स्थान के पीछे, जिस व्यक्ति के नाम या स्थान के पीछे के या से शब्द लगा हो उसे मुख्य बिंदु पर माना जाता है। जिस व्यक्ति के नाम या स्थान के पीछे के या से शब्द लगा हो उसे मुख्य बिंदु पर माना जाता है। यानी अपन ने जो बात की थी वो की थी कि अगर घर से पहुंच रहा है, से शब्द लग रहा है किसके पीछे? घर के पीछे लग रहा है। से शब्द किसके पीछे लग रहा है? घर के पीछे अगर लग रहा है तो मुख्य बिंदु पर अपन किसको मान लेंगे मित्रों? घर को मान लेंगे। मुख्य बिंदु पर किसको मान लेंगे? घर को। घर को जब मुख्य बिंदु पर माना तो घर की यह दिशा हो गई उत्तर, घर की यह दिशा हो गई पूर्व। घर से जब अपन घर पे खड़े होकर अपन विद्यालय को जब देख रहे तो घर के उत्तर में भी विद्यालय नहीं है, घर के पूर्व में भी विद्यालय नहीं है, दोनों के बीच में आ रहा है। तो उत्तर और पूर्व के बीच वाली दिशा को अपन क्या कह देंगे? उत्तर पूर्व दिशा। अरे घर क्या कह देंगे? उत्तर पूर्व दिशा। यानी घर से जो विद्यालय होगा मित्रों ये होगा आपके पास उत्तर पूर्व दिशा में। बोलो कौन सी दिशा में होगा? उत्तर पूर्व दिशा में। बात समझ में आएगी क्या? उत्तर पूर्व दिशा। अच्छा, इसी प्रश्न को अगर मान लो एग्जामिनर ने थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया, से शब्द विद्यालय, घर की जगह से शब्द लगा दिया किसके पीछे? विद्यालय के पीछे लगा दिया। आपसे प्रश्न पूछा बताओ विद्यालय से घर कितनी दूरी पर है, किस दिशा में होगा? तो मैं आपको समझा चुका हूं कि दूरी तो सेम रहेगी, दूरी तो सेम रहेगी भाई। कोटा से अगर बूंदी मान लो 40 किलोमीटर है तो बूंदी से कोटा भी कितनी दूर रहेगा? 40 किलोमीटर। दिशा का अंतर आएगा। विद्यालय से अगर पहुंचा तो फिर आपको मुख्य बिंदु पर किसको मानना पड़ेगा? विद्यालय को। विद्यालय की यह दिशा आ गई सर आपके पास उत्तर, विद्यालय की दिशा आपके पास दक्षिण, और विद्यालय की दिशा आपके पास कौन सी आ जाएगी? पश्चिम। तो विद्यालय के दक्षिण में जब आपने देखा तो घर इधर भी नहीं था, विद्यालय के पश्चिम में जब आपने देखा घर इधर भी नहीं है। दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच में आ रहा है तो इस दिशा को क्या नाम दे देंगे अपन? दक्षिण पश्चिम। बोलो क्या नाम दे देंगे? दक्षिण पश्चिम। उस कंडीशन में मित्रों आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा। 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? दोनों ही कंडीशनों में आंसर चेंज होंगे। विद्यालय से घर पहुंचा तो आंसर अलग होगा और घर से विद्यालय पहुंचा तो आंसर अलग होगा। हाँ, डिस्टेंस जो रहेगी मित्रों वो दोनों ही केस में डिस्टेंस आपके पास क्या रहेगी? समान रहेगी। दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या रहेगी? समान रहेगी। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? किसी को दिक्कत है? कोई नहीं है? चलो आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चंस के संदर्भ में अपन बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और मैं आपके सामने पेश करता हूं, सुनना। जैसे क्वेश्चन अपन ने लिया कि मोहन जो है वो अपने घर से निकलता है। मोहन कहां से निकलता है? अपने घर से निकलता है। कौन सी दिशा में चलता है सर? पूर्व दिशा में चलता है। कितना चलता है सर? तो ये चलता है, सपोज करिए आप 5 किलोमीटर, या मान लो 8 किलोमीटर चला देते हैं इसको। कितने किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर। मोहन अपने घर से विद्यालय जाता है। विद्यालय जाने के लिए पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है।
फिर आपके पास शब्द आया वामावृत दिशा में घूमकर। फिर वामावृत दिशा में घूमकर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ अपने विद्यालय पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? अपने विद्यालय पहुंच जाता है। तो फिर आपसे दो प्रकार के प्रश्न पूछेगा कि बताइए मोहन का घर विद्यालय से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है? विद्यालय से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है? या फिर आपसे पूछा जा सकता है बताइए मोहन के घर से विद्यालय कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में। घर से विद्यालय भी पूछा जा सकता है और विद्यालय से घर भी पूछा जा सकता है, दोनों ही कंडीशनों में। क्वेश्चंस को जमाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये मान लिया अपन ने सेंटर पॉइंट पे मोहन का घर, ये क्या हो गया? मोहन का घर आपके पास हो गया घर। इस मोहन के जो घर की ये दिशा है मित्रों, ये दिशा कौन सी हो गई बोलो? उत्तर। ये दिशा कौन सी हो गई मित्रों? दक्षिण। ये कौन सी हो गई मित्रों? पूर्व। और ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम। ये घर की डायरेक्शन है, घर की दिशा है, ठीक। घर से विद्यालय जाने के लिए पूर्व दिशा में चला 8 किलोमीटर। ये पूर्व दिशा में चल गया, कितने किलोमीटर चल गया सर? ये चल गया 8 किलोमीटर। पूर्व में बोलो कितना चल गया? 8 किलोमीटर। फिर वामावर्त दिशा में घूमकर, शब्द को समझने की कोशिश करो। वामावर्त बताया था अपन ने, वामावर्त का मतलब क्या हो जाएगा सर? बायां। बायां कह दो, वामावर्त कह दो, घड़ी की विपरीत दिशा में कह दो, एंटी क्लॉकवाइज कह दो, या कह दो लेफ्ट, सबका मतलब एक ही है, बाईं ओर घूम जाना है। या फिर अपन ने बात की थी दायां कह दो, दक्षिणावर्त कह दो, घड़ी की दिशा कह दो, या क्लॉकवाइज कह दो, या राइट कह दो, सबका मतलब एक ही है, दायां। तो वामावर्त का मतलब क्या होगा? बायां। जब व्यक्ति का मुंह, अपन ने बात की थी, वो पूर्व दिशा में जा रहा है, किसी भी व्यक्ति का मुंह के आधार पर हाथों की स्थिति देखी थी आपने, पहला वीडियो देखना पड़ेगा आपको। किसी भी व्यक्ति का मुंह यदि पूर्व दिशा में तो दायां हाथ जो होगा वो दक्षिण में होगा, जबकि बायां किधर होगा? उत्तर में। तो ये बाईं ओर घूमकर, यानी उत्तर में घूमकर, बाईं ओर घूमकर कितने किलोमीटर की दूरी सर? 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 6 किलोमीटर। और पहुंच जाता है सर अपने विद्यालय। कहां पहुंच जाता है? अपने विद्यालय पहुंच जाता है। अब आपके पास प्रश्न जो है वह है कि बताओ घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है, या विद्यालय से घर कितनी दूरी पर है। मैंने आपसे भी कहा था जब स्टार्टिंग में अपन ने चर्चा की थी, जब घूमने के लिए कोण का मान नहीं दे रखा हो मित्रों, उस कंडीशन में अपन सदैव कितने डिग्री पर घूमते हैं? 90 डिग्री पर घूमते हैं। बोलो कितने डिग्री पर घूमते हैं? 90 डिग्री पर। अगर घूमने के लिए कोण का मान नहीं दे रखा हो, उस कंडीशन में अपन हमेशा कितने डिग्री पर घूमते हैं? 90 डिग्री पर घूमते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही आपको ज्ञात करनी है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? कर्ण। तो आपको ज्ञात क्या करना है? कर्ण ही तो ज्ञात करना है भाई। हाँ, कर्ण ज्ञात करना है आपको। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, बेस कितना है आपके पास सर? 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है? 6 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 8 के वर्ग 64 और 6 के 36। कर्ण स्क्वायर बराबर 100। और जब वर्गमूल लेंगे अपन कर्ण के 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपके पास कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर। बोलो दूरी कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर। चाहे घर से विद्यालय पहुंचे या विद्यालय से घर पहुंचे, दोनों ही कंडीशंस में आपके पास डिस्टेंस जो हुई, डिस्टेंस समान रहती है। मैंने पहले बता चुका आपको कितनी बार। तो दूरी तो दोनों ही केस में रहेगी सर 10 किलोमीटर। बोलो कितनी रह जाएगी? 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर। ये कोई बहुत बड़ी इशू वाली बात नहीं है। आजकल जो ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में वो ऐसे आएंगे, दूरी तो सेम रहेगी। 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। इस प्रकार के विकल्प आपके पास आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है, दिशा पे मुख्य फोकस करना है। अगर पूछ रखा हो विद्यालय से, कहां से पूछ रखा हो? विद्यालय से। अरे कहां से पूछ रखा हो? विद्यालय से। अगर विद्यालय से पूछा गया है तो आपको मुख्य बिंदु पर विद्यालय को मानना है। जैसे विद्यालय को अगर मैं मुख्य बिंदु पर मानूं तो विद्यालय की यह दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। विद्यालय की यह दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। विद्यालय की यह दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। ये वाली दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम। विद्यालय की ये वाली दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण। घर जो आ रहा है, ये विद्यालय पे जाके आपने दक्षिण की तरफ देखा तो घर नहीं दिखा, आप पश्चिम की तरफ देख रहे हो तो घर नहीं दिख रहा, पर दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच में देखोगे तो आपको किसकी स्थिति नजर आ जाएगी? घर की स्थिति नजर आ जाएगी। तो विद्यालय से जब घर की दिशा पूछेंगे तो आपके पास आंसर होगा सर दक्षिण पश्चिम दिशा। अरे बोलो कौन सी दिशा होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है।
बात समझ में आ रही क्या? विद्यालय से घर कौन सी दिशा में होगा? तो सर होगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। पर अगर यही प्रश्न पूछ ले एग्जामिनर आपसे, घर से विद्यालय किस दिशा में होगा, घर से विद्यालय किस दिशा में होगा, उस कंडीशंस में आपको मुख्य बिंदु पर किसको मानना है? घर को मानना है। अरे किसको मानना है? घर को। घर को जब आप मुख्य बिंदु पर मानोगे तो घर की दिशा कौन सी? उत्तर। घर की दिशा कौन सी है सर? पूर्व। तो घर से आपने देखा आपका विद्यालय पूर्व में भी नहीं है, घर से आपने देखा आपका विद्यालय उत्तर में भी नहीं है, तो सर कहाँ है? विद्यालय है भाई दोनों के बीच में। घर दक्षिण और पूर्व के दोनों के बीच में, सॉरी उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में। तो इस कंडीशंस में जो आपका आंसर आएगा, विद्यालय से घर का अगर पहुंचा तो दक्षिण पश्चिम होगा, पर अगर घर से विद्यालय पहुंच रहा है तो वो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में हो जाएगा? उत्तर पूर्व दिशा में। बोलो कौन सी दिशा होगी बच्चों? उत्तर पूर्व दिशा होगी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या इसको समझ? अच्छा कोण पूछ ले तो आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि घर से विद्यालय कौन से कोण में स्थित है, तो इस कोण को उत्तर पूर्व वाले को क्या नाम दिया था अपन? उत्तर पूर्व वाले को क्या नाम दिया था? याद है आपको? सर इसको दिया था ईशान कोण। अरे बोलो कौन सा कोण है? कौन सा कोण है? ईशान कोण। फिर अपन ने बात की थी विद्यालय से अगर पूछ ले घर क्या, तो घर का है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम वाले को अपन ने नाम दिया था नैऋत्य। बोलो बात समझ में आएगी क्या? बात समझ में आएगी क्या? समझ में आएगी क्या? चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे। इसी में एक विशेष प्रकार का प्रश्न और आपके पास बनता है। कौन सा प्रश्न बनता है इसके संदर्भ में अपन बात करते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या होगा सुनना। जैसे मान लो प्रश्न दिया आपको, दीपक अपने घर से विद्यालय जाने के लिए, दीपक अपने घर से विद्यालय जाने के लिए पूर्व दिशा में, या मान लो अब की बार ले लेते इसको, चलो पश्चिम दिशा में ले लेते। पूर्व में क्यों भेजते हैं बार बार? पश्चिम दिशा में चला। अपने घर से विद्यालय जाने के लिए कौन सी दिशा में चला? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में चलता है, और पश्चिम दिशा में कितना चलता है सर? तो पश्चिम दिशा में अपन ने कहा कि सर 5 किलोमीटर चलता है। दीपक अपने घर से विद्यालय जाने के लिए पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। फिर अपन ने कहा दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर, दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर कितने किलोमीटर की? फिर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले अपने घर से चला, किधर जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है। कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर जा रहा है। फिर दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और अंत में वामावर्त दिशा में घूमकर, अंत में वामावर्त दिशा में घूमकर अपन ने कहा 7 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ अपने विद्यालय पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? अपने विद्यालय पहुंच जाता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ अपने विद्यालय पहुंच जाता है। वही दो प्रश्न आपके सामने, बताइए वह अपने घर से, बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। दूसरा प्रश्न है आपके पास, बताइए विद्यालय से दीपक का घर कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में। या तो घर से विद्यालय पूछा जा सकता है, या विद्यालय से घर पूछा जा सकता है। देखो दीपक अपने घर से रवाना हुआ, ये पहले तो यहां मानो आप दीपक का घर, ये दीपक का घर, ये हो गया दीपक का घर। ठीक, घर की ये दिशा कौन सी होगी सर? उत्तर दिशा। ये दिशा कौन सी? दक्षिण। ये वाली दिशा कौन सी? पूर्व। और ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम। अपने घर से विद्यालय जाने के लिए पश्चिम दिशा में चला, और कितना चला? ये 5 किलोमीटर चला। ठीक, इसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर, दक्षिणावर्त का मतलब होता है मित्रों दायां। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? दायां। और मैंने आपसे कहा था जब किसी भी व्यक्ति का मुंह पश्चिम दिशा में हो, उस कंडीशन में उसका दायां हाथ उत्तर में होगा, जबकि बायां किधर होगा? दक्षिण में। तो दाईं ओर यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर, कौन सी दिशा में घूमकर? दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर वापिस वही 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और अंत में वामावर्त दिशा, वामावर्त का मतलब क्या हो जाएगा? बायां। अंत में वामावर्त दिशा यानी बाईं ओर घूमकर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ अपने विद्यालय पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? अपने विद्यालय पहुंच जाता है। अब आपके पास प्रश्न है, वो प्रश्न क्या है उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो बताइए वो अपने घर से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है, या विद्यालय से कितनी दूरी पर एवं
किस दिशा में है। मतलब आपको निकालनी है सीधी दूरी। कौन सी दूरी निकालनी है? ये सीधी दूरी आपको निकालनी है। बोलो बात समझ में आई क्या? सीधी दूरी निकालनी। कैसे निकालोगे? ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, सुनना बात को। देखो ये यहां से यहां तक की दूरी अगर 7 किलोमीटर है तो कल्पना करो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? कितनी होगी? 7 किलोमीटर। भाई ये 7 किलोमीटर है तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी सर? 7 किलोमीटर। अच्छा ये 5 किलोमीटर है तो उस हिसाब से देखें तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी सर? 5 किलोमीटर। अब आपके पास क्या हुआ? आपके पास एक बड़ा त्रिभुज बन गया जिसका लंब तो आपके पास कितना आ गया? 5। आधार की अगर अपन बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी तो 7 और इधर की दूरी 5। 7 और 5 कुल मिलाकर आपके पास जो डिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 12 किलोमीटर। बोलो कितने आ जाएगी? 12 किलोमीटर। यानी इस त्रिभुज का आपके पास जो आधार आया मित्रों, वो आधार तो आ गया 12 किलोमीटर और लंब जो आया वो कितना आ गया? 5 किलोमीटर। आपको इसकी सीधी दूरी मीन्स समकोण के सामने वाली भुजा, जिसे क्या बोलते हैं अपन? कर्ण बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण ज्ञात करना है। क्या दिक्कत है? वही तो प्रश्न है, बस थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया इसने, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। और भाई तरीके तो चेंज होते ही रहेंगे, एक एक तरीके के सवाल कहां तक आएंगे आपके सामने? तो निकाल दो सर, क्या दिक्कत है? वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, बोलो आधार कितना हो गया बेस अपना? 12 का वर्ग प्लस किसका वर्ग हो जाएगा? 5 का वर्ग। कर्ण स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25। कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया 169 और कर्ण बराबर जब 169 का वर्गमूल अपन लेंगे मित्रों तो आ जाएगा आपके पास 13 किलोमीटर। बोलो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर। अब घर से विद्यालय पहुंचे, बात वही वापस, घर से विद्यालय पहुंचे या विद्यालय से घर पहुंचे डिस्टेंस सेम रहेगी। फिर कह रहा हूं तो दोनों ही कंडीशनों में दूरी तो आपके पास कितनी आ जाएगी? 13 किलोमीटर। दोनों ही कंडीशनों में आपके पास दूरी तो कितने आ जाएगी? 13 किलोमीटर। दिशा की अगर बात करें तो दिशा अगर पहुंची कहां से? घर से शब्द लग रहा हो अगर किसके पीछे? घर से, घर के पीछे, तो मुख्य बिंदु पे किसको मानेंगे? घर को। घर को जब अपन मुख्य बिंदु पर मान रहे हैं तो उस कंडीशन में घर की यह दिशा कौन सी? उत्तर। तो घर से उत्तर में तो सर आपका विद्यालय नहीं है। यह दिशा कौन सी? घर की यह दिशा पश्चिम, तो पश्चिम में भी विद्यालय नहीं है। घर आ रहा है उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में, तो बीच वाली दिशा को अपन क्या कह देंगे? उत्तर पश्चिम दिशा। इस दिशा को अपन क्या कह देंगे मित्रों? उत्तर पश्चिम दिशा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो घर से विद्यालय जो है वो है 13 किलोमीटर और दिशा आ जाएगी मित्रों उत्तर पश्चिम दिशा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई समस्या है क्या भाई? अगर मान लो इसी प्रश्न को आपसे पूछ लिया जाए कि विद्यालय से घर कितनी दूरी पर है, तो दूरी तो 13 किलोमीटर है। अच्छा सर दिशा कौन सी है? तो विद्यालय से शब्द विद्यालय के पीछे लग रहा है, तो मुख्य बिंदु पर किसको मान लेंगे? विद्यालय को। ये विद्यालय को मुख्य बिंदु पर मान लिया। विद्यालय की यह दिशा उत्तर हो गई, विद्यालय की यह दिशा सर दक्षिण हो गई, विद्यालय की यह दिशा सर पूर्व हो गई। विद्यालय के दक्षिण में भी अपना घर नहीं है, विद्यालय के पूर्व में भी अपना घर नहीं है। दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में अपना घर है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच वाली दिशा को क्या कह देंगे? दक्षिण पूर्व दिशा। बोलो क्या कह देंगे? दक्षिण पूर्व दिशा। तो ध्यान रखना मित्रों, घर से अगर विद्यालय पहुंचे तो 13 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा आएगा। अगर विद्यालय से घर पहुंचा तो 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा आएगा। बोलो यहां तक कोई समस्या है क्या किसी के? अच्छा उत्तर पश्चिम वाले इस कोण को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पश्चिम वाले कोण को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है वायव्य कोण। कौन सा कोण कहा जाएगा? वायव्य। अच्छा दक्षिण पूर्व वाले को, दक्षिण पूर्व वाले को किस नाम से जाना जाता है? सर इसे कहा जाता है आग्नेय कोण। अरे क्या कहा जाता है टाब्रो? आग्नेय कोण। बोलो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? यहां पर समझ पाए? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें कभी कभी लंब और आधार से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अपन ने कर्ण के संदर्भ में 3 क्वेश्चंस की बात कर ले, एक लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आधार या लंब के संदर्भ में क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, सुनना। मनोज अपने घर से, मनोज अपने घर से विद्यालय जाने के लिए, मनोज अपने घर से विद्यालय जाने के लिए कौन सी दिशा में चला? सर पूर्व दिशा में चला। और कितने किलोमीटर चला? सर 4 किलोमीटर चला और पी बिंदु पर पहुंच गया। कौन से बिंदु पर पहुंच गया? पी बिंदु। मनोज अपने घर से विद्यालय जाने के लिए पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ एक पी बिंदु पर पहुंच गया।
फिर उस P बिंदु से, कहां से, P बिंदु से शब्द आएगा P के पीछे, ध्यान रखना। उस P बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में, उस P बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने घर से तो निकले थे, विद्यालय पहुंच गए। कहां पहुंच जाते हैं, विद्यालय। P बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। वही दो प्रश्न आपके सामने वापस फिर ला रहा हूं। बताइए, मनोज के घर से विद्यालय कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। और दूसरा प्रश्न होगा मित्रों, विद्यालय से मनोज का घर कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में होगा। थोड़ा सा डायग्राम को समझिएगा, क्वेश्चंस को जमा लेते हैं। देखो, अपने घर से, पहली बात तो घर व्यवस्थित करो। ये घर हो गया, यहां पे ये मनोज जी का घर है। मनोज जी के घर की ये दिशा उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पूर्व, ये दिशा पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अपने घर से विद्यालय जाने के लिए पूर्व में चले सर, ये कितने चले, और पूर्व में चले सर ये 4 किलोमीटर। बोलो कितने किलोमीटर चल गए, 4 किलोमीटर चल गए। और एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गए। और निश्चित बिंदु कौन सा था सर, यहां एक बिंदु था, ये बिंदु था P बिंदु था, P बिंदु। दिशा कौन सी है वैसे, दिशा है सर ये पूर्व। P बिंदु पे पहुंच जाते हैं। अब इस P बिंदु से, कहां से, P बिंदु से शब्द P के पीछे लग रहा है, मतलब जो भी देखेंगे अपन कहां से देखेंगे, P बिंदु से देखेंगे। इस P बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो पहले P बिंदु की दिशा तो देखो दादाओ। P बिंदु की ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। P बिंदु की ये दिशा दक्षिण, P बिंदु की दिशा पूर्व, और P बिंदु की दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम। भाई P बिंदु की ये दिशा पूर्व, P बिंदु की ये पश्चिम, P बिंदु की उत्तर और P बिंदु की दक्षिण। इस P बिंदु से उत्तर पश्चिम दिशा में, न तो सीधा उत्तर में न पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, बीच वाली दिशा में। और दूरी तय कर ली कितनी, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ पहुंच जाता है यहां पे। कहां पे पहुंच जाते हैं सर, अपने विद्यालय पे पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, बोलो, अपने विद्यालय पे पहुंच जाते हैं। तो बताओ वह अपने घर से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है, या घर विद्यालय से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में है। दोनों ही कंडीशन में कोई सा भी प्रश्न पूछा आराम से आंसर दे सकते हैं। सुनना बात को और समझना। अगर घर से पूछा गया हो, पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। आपको ज्ञात करना है इसमें सर, लंब ज्ञात करना है। बोलो क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज में लंब ज्ञात करना है। और लंब ज्ञात करने का फॉर्मूला अभी लिखा था अपन ने, याद होना चाहिए आपको। लंब ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, याद है आपको। चलो याद नहीं है तो मैं बता देता हूं एक बार और। लंब ज्ञात करने का फॉर्मूला है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण कितना हो गया सर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण हो गया सर 5 का वर्ग माइनस आधार कितना है आपके सामने, आधार दिया है 4 का वर्ग। लंब स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 और लंब स्क्वायर बराबर 9 और लंब बराबर, जब 9 का वर्गमूल लेंगे तो आपके पास दूरी जो आएगी वो आ जाएगी 3 किलोमीटर। दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, 3 किलोमीटर दूरी आपके पास आ जाएगी। चाहे घर से विद्यालय की पूछे या विद्यालय से घर की पूछे, दोनों ही कंडीशनों में दूरी सेम रहेगी। तो आपकी दूरी तो आ गई सर 3 किलोमीटर। घर से विद्यालय पहुंचे या विद्यालय से घर पहुंचे। बोलो बात समझ में आएगी यहां तक, अरे बात समझ में आएगी यहां तक। चलो इसके आगे देखते। अब दूरी की अगर बात करें, दूरी तो 3 किलोमीटर है सर पिक से। सर दिशा की बात करें तो कर लेते हैं, से शब्द लग रहा है घर के पीछे। घर से तो मुख्य बिंदु पे किसको मानेंगे, घर को, और घर को तो वैसे मुख्य बिंदु पे मान रखा है। घर की यह दिशा पूर्व, इधर है क्या विद्यालय, इधर दिख रहा है क्या, घर के दक्षिण में दिख रहा है क्या, घर के पश्चिम में दिख रहा है क्या, नहीं सर, घर के उत्तर दिशा में दिख रहा है। घर की यह दिशा कौन सी है, बोलो उत्तर। तो विद्यालय की जो डायरेक्शन होगी वो घर से कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा। बोलो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। तो आंसर आएगा मित्रों आपका
3 किलोमीटर उत्तर दिशा। बोलो बात क्लियर हुई क्या? यहां तक बात क्लियर हुई क्या? चलो दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। बताइए विद्यालय से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में? अगर विद्यालय से पूछे तो विद्यालय को मानेंगे मुख्य बिंदु पर। विद्यालय को कहां मानेंगे? मुख्य बिंदु पर। यह विद्यालय को अपन ने मुख्य बिंदु पर मान लिया। अच्छा, विद्यालय की यह दिशा कौन सी हो गई? पूर्व हो गई सर। विद्यालय की दिशा पश्चिम हो गई सर। विद्यालय की वो दिशा, बॉडी नहीं है ऊपर, तो विद्यालय की दिशा कौन सी हो गई? उत्तर। अच्छा, विद्यालय की यह दिशा कौन सी हो जाएगी सर? दक्षिण। तो विद्यालय पे जाके जब अपन ने देखा पूर्व की ओर तो घर नहीं दिखा, उत्तर की ओर तो कहां से दिखेगा? उधर तो बॉडी खत्म हो गया। उत्तर इधर पश्चिम की ओर भी घर नहीं दिखेगा। जब विद्यालय पे खड़े होकर आप वहां से झांक रहे हो ना दक्षिण की तरफ, तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा? मनोज जी भाई साहब का घर नजर आएगा। बोलो बात समझ में आएगी क्या? तो विद्यालय से जो घर होगा वो होगा दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत हो तो बोलो किसी को। है कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? है? एक बार देख लेते हो वापिस, सुनना। अपन बात कर रहे हैं दिशा परीक्षण के बारे में, और दिशा परीक्षण की इंपोर्टेंट टाइप 8 अपन ने डिस्कस की है। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ थे शायद जर्मनी के, जिनका नाम था सर पाइथागोरस। उनके द्वारा दिया गया था, उन्हीं के नाम पर इस प्रमेय का नाम रख दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सर पाइथागोरस नामक व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज पर ही लागू होता है। त्रिभुज में भी सर बात करें तो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो, और समकोण किसे कहते हैं? मैंने कहा था 90 डिग्री के कोण को समकोण नहीं कहते हैं। जब किसी क्षैतिज रेखा को ऊर्ध्व रेखा के द्वारा काटा जाता है तो बनने वाले जो दोनों तरफ के जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। समान को सम उपसर्ग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समान कोण होते हैं इसलिए उनको समकोण बोलते हैं। बात समझ में आएगी क्या? तो वैसे समान समकोण को जब माप के देखा तो उसका माप आ गया 90 डिग्री। तभी से अपन कहने लगे कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यह आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण दिया गया है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, लंबी को लंब, आडी को आधार कहते हैं। ऐसे 10वीं में सर बताया करते थे, अब थोड़ा सा परिवर्तित है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। थीटा कोण की अगर जानकारी नहीं हो आपको तो फिर बता दूं, अगर इस त्रिभुज में कहीं पर भी समकोण के अलावा किसी एंगल का मान दिया गया है तो वह थीटा कोण माना जाएगा। जैसे कोण बी बराबर थीटा कोण है जिसका मान दिया, तो इस अगर कोण का मान दिया हो तो इसके सामने वाली भुजा को आपको कंफर्म क्या मानना पड़ेगा? लंब मानना पड़ेगा। अगर यहाँ थीटा कोण दे देते तो उसके सामने वाले को लंब मानना पड़ता, फिर आडी को आधार और लंबी को लंब नहीं कहते। क्योंकि जब वो फॉर्मूला चलता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक का, त्रिकोणमिति का, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, वो वाला फॉर्मूला जब चलता है तो उसमें क्या है? 3 मान तो सीधे होते हैं, 3 मान विपरीत होते हैं। साइन टेन कोस कोसेक सेक कोट, वो फॉर्मेट जब चलता है अपने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी लंब मानो किसी भी आधार मानो, लगभग वही है। दोनों को जोड़ना है अपने को। भाई लंब को इसे माने, आधार को इसको माने, क्या फर्क पड़ रहा है? जोड़ना है तो 2 और 3 भी 5 होगा, तो 3 और 2 भी कितना होगा? 5 होगा। इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। सर पाइथागोरस जी ने इस प्रमेय का जो निर्धारण किया था वो वर्गों में किया था। सर वर्ग बनाकर वर्ग में प्रतिपादित किया था इस नियम को, इसलिए जो फॉर्मूला आता है वो वर्ग में आता है। नहीं तो डायरेक्ट अपन कर्ण बराबर आधार प्लस लंब भी कह सकते थे, पर अपन कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद तीनों फॉर्मूले डिस्कस किए अपन। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये रट रखे हैं। तो अपन ने क्या पढ़े इनको? तो कक्षा 10 में पढ़ लेते, रट्टा मार लिया था। हाँ चलो, ये जो चिन्ह परिवर्तन हुआ प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, इसकी वजह रही है सर मुख्य रूप से पक्षांतरण करना। पक्षांतरण पक्ष का अंतरण करना। 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष दायां पक्ष। अगर बाएं वाले मान को दाईं तरफ लाओगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, दाएं वाले मान को बाईं तरफ ले जाओगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। चिन्ह परिवर्तन होने का मुख्य रूप से क्रम क्या रहता है तो इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में और भाग वाली संख्या गुणा में परिवर्तित हो जाती है। बोलो बात क्लियर थी क्या यहां तक? इसके बाद अपन क्वेश्चंस देखे, उदाहरण देखे। अब इसमें तो क्या है समझाने का, कुछ भी नहीं, बस के या से इस चीज का ध्यान रखना। जहां पे आपको प्रश्न पूछ रखा हो, घर से पूछ रखा है, एक विद्यालय से पूछ रखा है, आंसर जो निकलते हैं सर, ये आंसर सभी के सेम आते हैं, सारे विकल्पों में सेम दिए होते हैं।
अगर एक विकल्प में 6 किलोमीटर आ रहा है तो सभी में 6 आएगा, बस दिशा का अंतर आता है। आजकल पेपर का जो नया पैटर्न है उसमें दिशाओं में अंतर आता है। 6 किलोमीटर पूर्व, 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 6 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार से दिशाओं में डिफरेंट पैदा कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा सतर्क रह के आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है, बात क्लियर है। इसके बाद एक प्रश्न देखा अपन ने, लंब वाला ही देखा था, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, 10 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न देखा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको समझने की कोशिश करना। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इस प्रकार से जब प्रश्न दिया जाता है तो थोड़ा सा अपने को सोच करके उसको डायग्राम को डेवलप करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसने सीधी दूरी अपने को न तो ये कोई 12 मान दे रखा था, बस इस मान को टुकड़े में दे दिया। क्वेश्चन कहता है, सुनना बात को, दीपक अपने घर से विद्यालय जाने के लिए 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चला, फिर दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में वामावर्त दिशा में घूमकर 7 किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ अपने कहां पहुंच जाता है, विद्यालय पहुंच जाता है। तो बताइए वो अपने घर से या विद्यालय से, तो अपन ने जब 7 को पैरेलल रखा तो 7 और 5 टोटल जो आपके पास डिस्टेंस आई आधार की वो कितनी आ गई सर, 12, और लंब आपके पास कितना हो गया, 5 किलोमीटर। तो 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ोगे तो 169, 169 और वर्गमूल क्या आ जाएगा, 13 किलोमीटर। दोनों ही केस में डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये तो अभी अभी अपन ने पढ़ाई है, बोलो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल देखेंगे, धन्यवाद।